इसमें किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे, क्या फैसला? आज की मीटिंग में हमने वैसे तो पहले से ही हम जिस दिन से किसान आंदोलन है उसी दिन से किसानों के साथ मतलब उनका जो भी संघर्ष है वो हमें जो जिम्मेवारी लगाते हैं हम उसको निभाते हुए आ रहे हैं। और आज हमने फैसला किया है कि हल्का स्तर पर और जिला स्तर पर हम चाहे पद यात्रा के रूप में करें या किसी भी रूप में करें, किसानों के जो इस आंदोलन है इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे हम मतलब किसानों का समर्थन करें। जो किसान आंदोलन है उनकी जो मांगे हैं उन सारी मांगों के समर्थन में उनके समर्थन में हम कुछ ना कुछ मतलब करें ताकि उनको ये लगे कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। सर, सरकार ने भी साफ रूप अपना दिखा दिया है कि वो आंदोलन को किसी भी चुनौती से नहीं लेने वाले, तो ऐसे में आप किसान आंदोलन को किस रूप की ओर देख रहे हैं? किसान आंदोलन तो सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है और सरकार को तो किसी भी सूरत में मानना ही पड़ेगा। ये किसान है, ये कोई ऐसे नहीं है, ये तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाला किसान है। इसने तो अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली थी और ये तो उसके अंदर किसान ये वही किसान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। तो इसी प्रकार से यदि ये सरकार अब इन किसान कानूनों को समर्थन वापस ना लेगी तो इस सरकार को गद्दी से नीचे उतारने का भी फैसला ये किसान ले सकते हैं और उनको गद्दी से उतार के जो दूसरे लोगों को गद्दी पे ले आएगी वो इन कानूनों को वापस लेगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें जो आंदोलनजीवी हैं वो उसका आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसके आप मानते हो क्या उसका? महात्मा गांधी जी भी आंदोलनजीवी थे जिसने देश की आज़ादी देश को आज़ाद करवाए। सरदार भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे। ये तो गौरव है, हमारा देश की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर आंदोलन तो होते रहते हैं। जब लोकतंत्र नहीं था तब भी हमारे महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, सरदार भगत सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस हों, उन्होंने सब ने जो चीज़ जो उन्होंने किया वही लोग अब हम इस लोकतंत्र में कर रहे हैं। यदि वो हमें आंदोलनजीवी मतलब देखते हैं तो हमें गर्व है। हम उन आंदोलनजीवियों के आदर्शों पर चलते हुए काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों पर काम कर रहे हैं, जो ये किसान भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। सर, जैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है तो क्या किसान अगर कांग्रेस के विधायकों से मांग करते हैं तो क्या कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देने में अपनी परंपरा दिखाएंगे? ये तो यदि इस्तीफे देने से यदि इस प्रकार का वो होगा तो ये तो कमज़ोर सरकार का फेवर करने की बात है। विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर जिसका बहुमत है उसकी सरकार है और यदि हम इस्तीफा दे देंगे तो विपक्ष ही नहीं रहेगा, वहाँ कौन बोलेगा? सर, एक लास्ट क्वेश्चन। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दूसरे का इस्तीफा मेरे पास है, अगर उससे किसान आंदोलन को मजबूती मिलती है तो हम उसको देने को तैयार है, तो क्या आप उसको? हम उनसे विधानसभा का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो सरकार से बाहर आए और यदि वो सरकार से बाहर आएंगे तो जब हरियाणा की सरकार टूटती हुई दिखाई देगी तो बीजेपी की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बहुत भारी दबाव बनेगा और वो किसानों की बात मानने पर मजबूर होगी। बहुत बढ़िया हो चुके हैं, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अपने रुख पे अड़ी हुई है, तो क्या मानते हो? तो किसान भी अपने रुख पे अड़े हुए हैं। किसानों की मांग जायज़ है, किसान को इतना अड़ियलपन नहीं दिखाना चाहिए। किसानों राजा का काम होता है प्रजा की सुने, प्रजा की जायज़ मांग है, उनकी बात को सुन के इसको जो ये काले कानून है 3 कानून है इनको वापस ले और किसानों को उनके घर वापसी कराएं, वो अपने घर वापसी आएंगे। तो जो कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं कि जो कानून है ये बिल्कुल जो है किसानों के हित में है और इसको जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं उनको बहकाया गया है कांग्रेस पार्टियों द्वारा। देखिए, किसान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो किसी के बहकाए में पढ़े लिखे हैं, इतने वो बहकाने वाले नहीं हैं। किसानों ने अपना हित का पता है कि इसमें हमारा हित है या अहित है। किसान अपना आंदोलन बखूबी से चला रहे हैं और ईमानदारी से चला रहे हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं है, वो सब पढ़े लिखे जीवी हैं। सरकार की किस तरह की भूमिका मानते हो, कहाँ देखते हो? कांग्रेस सदा किसानों के साथ रही है, आज भी कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ है। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के शुरू से ही, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से कांग्रेस इनके साथ है और आगे भी कांग्रेस किसानों के साथ थी और रहेगी। जो बद्दवाड़ा टोल है तो वहाँ भी कांग्रेस जो के समर्थक है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मानते हो आप इसको कि लोग रानी में कम दिखाई दे रहे हैं, फिर कोई दबाव मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी सोची समझी साजिश है।
सारे कांग्रेसी भी हैं, वो किसान तबके से जुड़े हुए हैं। आधे कहने को तो कांग्रेस भी तो किसान है। आप ये मत जाइए ना, वो पार्टी से विशेष से जुड़े हुए हैं। किसान कांग्रेसी भी हैं, कांग्रेसी किसान भी हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ पर कांग्रेसी नहीं हैं। तो देखा गया कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर लग रहा है इस आंदोलन में, और जो एक जिम्मेवारी होती है विपक्ष की वो अपनी बढ़िया तरीके से नहीं निभा रहे। ये वार्ताएं चली हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हर जिले से लेकर ग्राम में लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सभी जगह हमारी तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं। हर जगह किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आगे हमने आज रूपरेखा बनाई है, और जैसा भी होगा, जितना भी सहयोग हम कर पाएंगे किसानों के लिए, उतना हम करेंगे। क्या कोई कड़ा फैसला भी आपकी तरफ से लिया जा सकता है? कड़ा फैसला तो यह है कि हम ब्लॉक लेवल पे अपने पंचायत करेंगे, किसान पंचायत करेंगे, लोगों को समझाएंगे इस कानून के बारे में। असल में तो किसान खुद समझदार हैं, वो अच्छी तरह सब अपना हित जानते हैं, उन्हें पता है क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। और पंचायतों के थ्रू और हम नुक्कड़ सभा के थ्रू उनको समझाएंगे और उनको इकट्ठा करेंगे और संगठन को मजबूती से किसानों को खड़ा करेंगे। मीटिंग हुई है, इसमें किसान आंदोलन को किस तरह से मजबूती बनाने के एक फैसले लिए गए? कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन में पहले से समर्थन कर रही है। आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें भी यही फैसला हुआ है कि जिला स्तर पर, और जिला स्तर से पहले हल्का स्तर पर, हम जहाँ भी आंदोलन किसान कर रहे हैं, चाहे बॉर्डर पे, चाहे यहाँ जो ये टॉल हैं यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनके समर्थन में हम जाएं। इसके अलावा हम गांव-गांव जाकर और शहर में भी वार्ड जाकर पार्टी के तौर पे हम किसान आंदोलन का समर्थन करें। और आम आदमी को, किसानों से अलग जो लोग, क्योंकि ये तो गरीबी की लड़ाई है, हर आदमी को अनाज चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा तो सिर्फ किसान पर नहीं, सब हर आदमी पर असर पड़ेगा। तो आज किसकी दक्षता में आज मीटिंग चल रही है? अध्यक्षता जी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं नार सिंह संधू जी, और जो हमारे सविदों से विधायक है सुभाष कांगड़ू जी, इनकी अध्यक्षता में हमारी ये मीटिंग हुई थी। तो अब आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या चले हुए टोल टैक्स में जो किसान बैठे हुए हैं, क्या उनके पास भी समर्थन के लिए? हाँ बिल्कुल, इसका हम अपना रूट बना के, प्रोग्राम बना के सभी पूरे जिला के पूरे कांग्रेसी जो भाई हैं, साथी हैं, सभी इकट्ठे होकर जाएंगे और पार्टी के तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे नहीं, पार्टी के तौर पे सभी किसान भाइयों का समर्थन करेंगे और उनके जो आंदोलन चल रहा है उसको मजबूती देने की कोशिश करेंगे।